हमने देखा है कि डॉक्टर फीमेल डॉक्टरों में आजकल गानों के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा भी शब्द आज इजाद हो चुका है जिसके विषय में कम लोगों को जानकारी है, जिसको एंड्रोलॉजी बोलते हैं। हमारे सामने डॉक्टर जिशान अली है। जानते हैं कि पुरुषों में किस तरह से प्रजनन क्षमता की कमी होती है और उस विकार को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके विषय में नई टेक्नोलॉजी क्या है, इसके विषय में पूरी जानकारी आज डॉक्टर जिशान अली देंगे। हम उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि अक्सर आरोप करते हैं कि महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता को लेकर के अगर बच्चा नहीं होता है तो पता नहीं क्या क्या समाज में उनको कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो मेडिकल साइंस कहती है उसके लिए पुरुष भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की दिनचर्या है लोगों की, उसमें देखा जाता है कि पुरुषों में भी प्रजनन क्षमता की कमी देखी जा रही है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आजकल, आप नए युग के डॉक्टर हैं, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो क्या कहना है आपका, कैसे इससे बचा जा सकता है और नई एंड्रोलॉजी जो है वो क्या है, इसके विषय में जानकारी? देखिए, बहुत सही बात कही है आपने कि आज की डेट में जो खान पान होता है और जो दिनचर्या होती है लोगों की, बहुत स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है लाइफ में। तो इससे बहुत सारी फर्टिलिटी पे बहुत अफेक्ट करता है। इससे आगे जाके बच्चा करने की जो क्षमता होती है वो भी प्रॉब्लम होती है उसमें पुरुषों में। तो इसका जो कपल इनफर्टिलिटी अगर आप बोलेंगे तो कपल इनफर्टिलिटी में ये लोगों को पता नहीं होता है कि 50% कारण जो होता है वो मेल की वजह से होता है, हमेशा फीमेल की वजह से नहीं होता है। तो ये जागरूकता लोगों के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अभी आज की डेट में ट्रीटमेंट में बहुत कोई ऑप्शंस आ गए हैं। कई माइक्रोसर्जिकल टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसमें माइक्रोटीसा हुआ या PEA करके एक टेक्निक होती है। तो ये सारे इजाद अब हुए हैं इसी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के। और इसके अलावा बाकी भी संबंध बनाने में परेशानी होती है, इरेक्शन प्रॉब्लम, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स, उन सब के लिए अलग अलग नए टाइप की प्रक्रिया शुरू करी है। जैसे दवाइयाँ तो थी पहले, उसके अलावा इंट्रापिनाइल इंजेक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अलावा पिनाइल इम्प्लांट अवेलेबल है। तो बहुत सारी ये तरीके आए हैं जिनसे कि ये प्रॉब्लम दूर हो सके। मतलब देखा गया है कि मैक्सिमम लोग जो है अपनी इन बातों को बताने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि वो झोला छाप डॉक्टरों इन हकीमों के पास तो चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से अपनी समस्या नहीं बताते हैं। तो कैसे उनको जागरूक करेंगे और इस नई तकनीकी विषय में आपको बता पाएंगे? देखिए, इसमें तो वही है, यही एक तरीका है कि आप पेशेंट को जितना हो सके लोगों के अंदर एक दूसरे से बात कर सके इस बारे में। और जितना अगर वो डॉक्टर से बात करेंगे तो शायद डॉक्टर्स उनको और अच्छे से समझा पाएँ कि ये एक प्रॉब्लम है, एक डिज़ीज़ है जिसका ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा, वो अंदर से हिम्मत थोड़ी लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर हिम्मत बने इस बारे में बात करने के। तो आगे इसके लिए आप लोग कुछ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, क्या करेंगे, आप कैसे लोगों को? नहीं, बिल्कुल ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम तो करने की ज़रूरत है ही, और हम अपना आगे प्रोग्राम में अपने प्लान भी करेंगे इसके बारे में, ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ की जागरूकता बढ़े और वो आके अपने डॉक्टर से। क्योंकि ये कैसा है कि आप अगर नॉर्मल आप देखें, डॉक्टर की 50 पेशेंट की ओपीडी होती है, उसमें एक पेशेंट के बाद एक पेशेंट देखते रहते हैं। ये ओपीडी ऐसी नहीं होती है। इसमें आपको पेशेंट के लिए एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखना पड़ता है जिसमें पेशेंट आपके साथ कुछ भी बात शेयर करने में कंफर्टेबल, आराम से आपसे साथ बैठ के बात कर सके। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते, इसमें हर एक पेशेंट को टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है, पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि इसमें कोई इस बात को शेयर करने में कोई शर्म नहीं है, आप आके कर सकते हो। क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ही होता है, कुछ लोग को नहीं होता, किसी को भी हो सकता है आज की डेट में। तो इस प्रॉब्लम के साथ शेयर करेंगे तभी आप इसका इलाज हो पाएगा और तभी आपकी आगे जाके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसको कह सकते हैं कि टोटल ये सेक्सुअल डिजीज को लेकर के भी इसमें इलाज किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग सेक्सुअल रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको बहुत सी दिक्कतें होती हैं और नीम हकीमों के जाल में फंस जाते हैं। क्या उनका भी इलाज हो सके? केवल प्रजनन क्षमता को ही बढ़ाना ही एक मुद्दा है या उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी दूर करना? नहीं, दोनों चीज़ों का है। प्रेगनेंसी को रिलेटेड तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम तो है ही, उसके अलावा लेकिन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हैं उसका भी इलाज हमारे पास है। और उसके लिए ही बाकी सारी जो मैं नई चीज़ें बता रहा हूँ, इंट्रापिनाइल इंजेक्शन, पिनाइल इम्प्लांट, ये सारे एक तरीके से सेक्सुअल वेलबींग के लिए ही है बेसिकली। तो कपल जो इसमें मेल फैक्टर प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिन लोगों को, वो आके हमें दिखाएं, उनका उसके हिसाब से पूरा उनका हिस्ट्री लेकर इलाज एग्जामिनेशन करके फिर इलाज पूरा इसमें आना पड़ेगा। नहीं, फीमेल्स का ट्रीटमेंट हमारी तरफ से इतना नहीं रहता है। फीमेल्स का मोर ऑफ मेल होता है इनफर्टिलिटी एंड इरेक्शन। तो अब
तक कुछ पेशेंट्स आपके पास आए हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, मेरे पास जब से चालू किया तब से मेरे पास 3-4 पेशेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि नॉट ओनली इनफर्टिलिटी के पेशेंट तो आते ही हैं, क्योंकि मदर का IVF सेंटर है, बट उसके अलावा बाकी के इरेक्शन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी प्रॉब्लम के लिए पेशेंट्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर जिशान करीब से आप कहना है कि बहुत से लोग इस मामले में सब कुछ करते हैं, लेकिन अब उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना होगा और आकर के मिलेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसकी वजह से उनको पूरी तरह से इलाज में संतुष्टि मिलेगी और अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। UP News 18 के लिए प्रमोद पाल गोरखपुर।